करवा चौथ की कथा कैसे की जाती है? करवा चौथ की पूजा सामग्री क्या होती है? करवा चौथ में सास को करवा में क्या दें? क्या करें? क्या ना करें? इस वीडियो में मैं सब आपको बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त साक्षी आपको बताने जा रही हूँ करवा चौथ के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास में चौथ पर आता है। यह पर्व जो है सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग के लिए करती है। इस व्रत में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए यह मैं बता देती हूँ। एक मिट्टी का करवा लें और एक जल का लोटा लें। करवा हमें ढक्कन वाला ही लेना है। करवे में चावल या फिर शक्कर डाली जाती है और लोटे में जल। फल फूल कुमकुम हल्दी चावल मौली या फिर कलावा जो भी आपके पास हो वह आप ले लें। रुई की जोत बना लें और 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर फिर ही कथा सुने। और जो आपने प्रसाद बनाया है वह भी साथ में ले और कच्चा दूध साथ में ले। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। एक सेठ था, उसके 6 पुत्र और एक पुत्री थी। वह सभी जो है साथ में भोजन करते थे। पुत्री का विवाह हो गया और वह किसी कारणवश अपने पीहर में आई थी और उस दिन उसका करवा चौथ का व्रत था। सब घर में जो है काम हो रहे थे लेकिन वह भूख और प्यास से व्याकुल हो रही थी। शाम को जब भाई काम से लौटे तो अपनी बहन को बोले, आओ बहन भोजन कर लेते हैं। बहन ने कहा कि आज मेरा व्रत है सो मैं चांद निकलने के बाद ही भोजन करूंगी। उन्होंने प्रेमवश क्या किया, एक दिया लिया, एक छलनी ली और एक सोने की थाली लेकर पेड़ के पास जाकर छलनी से दिए की लोर से रोशनी कर दी और अपनी बहन से कहा कि देख बहना चांद निकल गया है। और बहन भी अपनी भाभीियों को जाकर बोली कि भाभी चांद निकल गया है। भाभीियों ने कहा कि हम तो रात को अर्घ देंगे, तुम्हारा चांद निकला है, तुम अर्घ देकर आओ। अर्घ देकर जैसे ही वह अपने भाइयों के साथ भोजन करने के लिए बैठी तो पहले ग्रास में बाल आया और दूसरा ग्रास लिया तो उसमें पत्थर आया। तीसरे ग्रास लेते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया है कि तुम्हारा पति जो है, बहन का पति बीमार है, जल्दी वापस घर आ जाओ। तब उसकी माँ ने उसके हाथ में एक सोने का सिक्का दिया और कहा रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए और जो भी उसे सुहाग का आशीर्वाद दे उसे यह सोने का सिक्का दे दे। रास्ते में उसे जो भी मिला उसने उसके पैर छुए लेकिन किसी ने भी उसे सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर उसे एक अपनी छोटी ननद मिली और उसने उसके पैर छुए। ननद ने कहा कि 7 पुत्रों की माँ हो और तुम 7 भाइयों की बहना हो, तुम्हें हमेशा सुख मिले। तो उसके उसने उसने वह सिक्का जो है उसे दे दिया। तो अंदर गई और सास ने कहा कि तुम्हारा पति मर गया और वह ऊपर मरा हुआ पड़ा है। तब वह बहुत रोई और उसने अपने पति का अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया। तो उसकी सासू माँ भी उसे बची खुची रोटी दासी के साथ भेज देती और उससे कहती कि जा मरी सुखाड़ी को रोटी देकर आ जा। थोड़े दिनों के बाद मगसर महीने की चौथ आई। तब करवा माता आई और बोली करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। तब वह बोली माँ आपने मेरे सुहाग को लिया है, आप मुझे वापस लौटा दो माँ। तब वह बोली अगली चौथ माता को कहना। तो हर महीने की चौथ माता पर ऐसा ही होता। तब अश्विन माता जो है चौथ आई, तब उसने कहा कि कार्तिक चौथ माता तुझसे नाराज है, कार्तिक चौथ पर तुम उनको मनाना। करवा चौथ की जो चौथ माता आई और उस दिन उसने कहा कि करवा ले दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, ज़्यादा भूख भूख प्यास लगने वाली करवा ले। तब उसने उसके पैर पकड़ लिए, कहा कि आप मुझ पर बिगड़ी थी माँ, आप मेरा सुहाग लौटा दो। और तब उस माँ जो है उस पर राजी हुई और उसने अपनी मांग का सिंदूर और अपनी आंखों का काजल उससे लगाया और अपनी चिटकी अंगुली से उसके पति को पानी का छींटा दिया। तब उसका पति जो है उठ गया। तब सास आई और वह भी बहुत खुश हुई और उसने सारे शहर में ढिंढोरा पीट दिया कि जो है चौथ माता हर साल जो आती है हमें सभी को करनी चाहिए और हर जो साल में 13 चौथ आती है वो भी ज़रूर करनी चाहिए।
इस तरह से हमारी करवा चौथ की कहानी कथा जो है पूरी हुई। तो अब जब हम करवा चौथ करें और रात में चंद्रमा को खीर का अर्घ देकर ही व्रत को खोलें और अपने पति के हाथों से जल पिएँ। बोलिए चौथ माता की जय।